बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो मौलाना कुमैल महदवी साहब की है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और मुख्तसर सा अमल देखते हैं और वीडियो के आखिर पे मुख्तसर सा तबसरा भी करते हैं। हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। याद मौत का एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जब कोई दुनिया से गुजर गया है तो तुम भी ये कहो कि हम अल्लाह के लिए हैं और हम भी अल्लाह की बारगाह में पलट कर जाने वाले हैं। एक एक लफ्ज़ में मानी का समंदर है, जो कि कुरान की आयत है। कुरान के लिए जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया है कि इसके ख़जाने कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, और जब अली कहें कि ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये किसी ख़तीब की मुबालगा आराई नहीं है, किसी शायर का शेर नहीं है, अमीर बयान का फरमान है कि कुरान के ख़ज़ाइन कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लिहाजा खुद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के एक एक लफ्ज़ बल्कि एक एक हर्फ में मानी का एक बेपनाह सिलसिला है। लेकिन इतना पैगाम तो वाज़ेह है कि दोहराओ कि तुम्हें भी दुनिया से जाना है। अब मौत को याद करो का मतलब ये नहीं होता कि जब हम मौत को याद कर रहे हैं तो फिर हर काम छोड़ देंगे, बस मौत को याद करो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इस तरह से है कि जैसे आप किसी स्टूडेंट से कहते हैं कि इम्तिहान के लिए तैयारी करो। इम्तिहान के लिए तैयारी करो का मतलब है कि मज़ीद मेहनत करो, मज़ीद हर वो काम अंजाम दो कि तुम्हें इम्तिहान में कामयाब कर दे। जनाब अमीर से पूछा गया कि ऐ मौला, मौत को याद करने का मतलब क्या है? इमाम ने कहा मौत को याद करने का मतलब 3 काम है। पहला, वाजिबात को अंजाम दो। दूसरा, मुहर्रमात से बच जाओ। तीसरा, अखलाक को अच्छा रखो। यह है मौत को याद करना। एक मिल के सलवात भेजना में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मामला यह है कि जो मौत को याद नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं कि उसे मौत नहीं आएगी। मौत को याद करते हुए लोग घबराते हैं, तो जो मौत को याद नहीं करेगा, ये नहीं कि उसे मौत नहीं आएगी, बस मसला ये कि उसे बुरी मौत आएगी। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने से पहले एक मुख्तसर सा अमल सुनते जाएं। मुश्किलात को हल करने वाला आज़मूदा अमल है। जो शख्स किसी मुश्किल में मुब्तला हो गया है तो वो तहज्जुद के 2 नफल पढ़ने के बाद पूरी तवज्जो और ध्यान से तीसरा कलमा, दरूद पाक और इस्तग़फ़ार की एक एक तस्बीह पढ़े 5, 7 या 11 दिनों में। जिस नीयत से पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसका वो मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का अमल पसंद आया है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बस मसला ये कि उसे बुरी मौत आएगी। मौत तो हर एक ने आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ज़ाइक़तुन का लफ्ज़ कुरान में 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और तीनों मरतबा मौत के साथ इस्तेमाल हुआ है। मौत का जायका, अगरचे कि तीनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ये आयत 3 मरतबा आई है। तीनों अपने सियाक़ व सबाक़ के एतबार से अलग अलग पैगाम को दे रही है आयत, वो कभी किसी और मजलिस का मौजू। लेकिन ज़ाइक़तुन का जो लफ्ज़ है वो कुरान में आया ही मौत के लिए। तो न हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो जो खुदा को भी नहीं मानते वो मौत का तो इनकार नहीं कर सकते। इसलिए जो मौत को याद नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि उसे मौत नहीं आने वाली, मौत उसे भी आने वाली है। किस कैफियत में आने वाली है वो है मुश्किल का। जब किसी मरहूम को हम याद करते हैं, बिलखुसूस वालिदैन के लिए, जो कि एक मरहूमा की इसाले सवाब की मजलिस है, मोमिन अजीज़ वॉलंटियर जनाब कैसर साहब, इनकी खिदमत रमज़ान मुबारक में भी रहती हैं, बिलखुसूस अय्याम अज़ा मुहर्रम हराम में भी रहती हैं। इस हवाले से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि कितना बड़ा ईसाले सवाब का ज़रिया बन सकता है। शेख अब्बास क़ुमी ने लिखा है कि जो तुमने गोश्त खाया है, तो हड्डियों में कुछ गोश्त जो रह गया है, उसे अगर किसी जानवर के सामने भी डालो, उस पर भी अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब की नीयत करो। वो उस ईसाले सवाब के भी मोहताज होते हैं जो तुम गोश्त खाकर कुछ गोश्त जो रह जाए और किसी हड्डी को किसी जानवर के सामने डाल दो, ईसाले सवाब की नीयत कर लो। हमारे मोहतरम कैसर भाई, उनकी तो खिदमत ही हैं कि वो तबर्रुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में न्याज बनाते रहे, मोमिनीन के लिए न्याज बनाते रहे। तो हमने इनसे भी गुजारिश की कि आप बस ये नीयत कर लीजिए कि जो कुछ मैं अब खिदमत अंजाम दूंगा, ये सारा सवाब पहुंच रहा है मेरी मरहुमा वालदा की खिदमत में। तो इससे बढ़ के कोई नेक अमल हो नहीं सकता जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आप उन तक पहुंचाएंगे और भिजवाएंगे। अब चूंकि इनकी वालदा के ईसाले सवाब की मजलिस से तो मैं एक फिक्र और कहता हूँ। हुजूर मुकर्रम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो जो कुरान का हुक्म है वबिल वालिदैन एहसाना, वो हुक्म मेरे लिए पूरा हो गया? हुजूर ने कहा कहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि वबिल वालिदैन एहसाना जब तक वो जिंदा हूं फ़कत? ये तो नहीं लिखा हुआ कि वालिदैन के साथ नेकी करो जब तक वो जिंदा हो, ये लिखा है कुरान में। तो कहा या रसूल अल्लाह फिर कैसे नेकी करो? हम देखें कि लताफत ये है, कुरान में आप जिस इबादत का जिक्र देख लीजिए, वक्त के साथ मुतय्यन है।
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کے وقت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ لمٹ ہے کہ جب تک زندہ ہو، لازمی سی بات ہے کہ اس کے بعد زکوٰۃ کیا ہے؟ جب مر گیا انسان تو پھر تو مال ہی اپنا نہیں رہا۔ ایام معدودات، روزے کے لیے گنتی کے دن ہیں، 29 یا 30۔ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ ذی الحج کی 10 راتیں۔ حج کا حکم متعین ہے، ہر عبادت کے ساتھ اس کا وقت متعین ہے۔ وبالوالدین احسانا، مطلق، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ کب کریں؟ کس وقت کریں؟ وہ زندہ ہوں تب تک کریں، نہیں مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو حضور مکرم نے کہا کہ یہاں قرآن میں کہاں لکھا وبالوالدین احسانا کا حکم فقط زندگی میں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہ جس طرح سے تم اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے جب وہ زندہ تھیں، تو اس وقت ان کے ساتھ احسان کی کیفیت کچھ اور تھی، وہ غذا ہے، وہ پانی ہے، وہ دوا دینا ہے، وہ ان کی خدمت کرنا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اب احسان کی شکل بدل گئی ہے، اب استغفار ہے، اب دعا ہے، اب صدقہ ہے، اب ان کی قبر پر آنا ہے، ہاں وہاں جا کر فاتحے کو پڑھنا ہے، ان کے نام سے ایصال ثواب کرنا ہے۔ کیفیت بدل گئی۔ وبالوالدین احسانا کا حکم ابھی تک باقی ہے، وہ نہیں بدلا ہوا۔ خاص طور پر والدہ کا جو احسان ہے، ویسے تو والدین کا وہ جاری و ساری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ ابو مازم نام کے ایک صحابی ہیں، صادق علیہ محمد کے پاس آئے، امام نے پوچھا کہ کیونکہ ایک رات پہلے ان کی والدہ کے ساتھ ان کی ایک تلخ کلامی ہو گئی تھی، کبھی ہو جاتا ہے بات کرتے کرتے۔ تو امام کے پاس جب پہنچے تو امام نے کہا کہ کل تم نے اس طرح سے کیوں بات کی اپنی والدہ سے؟ امام نے جب یہ کہا تو ابو مازم یہ کہتے ہیں کہ مولا میں بات کرتے ہوئے آسان الفاظ میں کہوں تو اریٹیشن ہو جاتا ہے کبھی، تو کبھی کبھار بات میں آواز اونچی ہو گئی۔ امام نے کہا کہ کیا ان کی آغوش تمہارے لیے پناہ گاہ نہیں تھی؟ کیا ان کا شکم تمہارے لیے مسکن نہیں تھا؟ کیا ان کے سینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نہیں رکھا تھا؟ امام نے ابو معظم کو احساس دلایا کہ غلط کیا تم نے، نادم ہوئے وہ۔ تو ذرا غور کیجیے گا، خاص طور پر والدین کے سلسلے میں تو اس بات کی مزید زیادہ تاکید ہے۔ اور اپنے آپ کو جب کہا کہ موت کے لیے آمادہ رکھو، تو ائمہ علیہ السلام معمولاً اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر کیفیت میں کہیں نہ کہیں یہ نصیحت کرتے رہتے تھے۔ جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد کہتے تھے تجہزوا رحمک اللہ، اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر، ہر عشاء کی نماز کے بعد کہتے تھے، اتنا بلند کہتے تھے کہ مسجد کوفہ میں ہر ایک سن لے، اور 3 مرتبہ کہتے تھے، ریپیٹ کر کے کہتے تھے رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، موت کے لیے تیار۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آج کی اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے معمول کے مطابق انتہائی معتبر انداز میں گفتگو کرتے ہوئے بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ہر ایک مومن کے علم میں ہونا لازمی جز ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ بیان مولانا صاحب کا اور ایک مختصر سا عمل جو کہ تہجد کے وقت کا آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کو پسند آیا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ الفاطمہ ٹی وی پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر لیا کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔